हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक न्यूट्रिशन से है। न्यूट्रिशन पोषण। पोषण के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा से शरीर का निर्माण होता है और शरीर के निर्माण के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, विकास, वृद्धि, गैसों का आदान प्रदान, उत्सर्जन, जनन क्रिया इत्यादि। पोषण पोषण क्या कहलाता है? वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिसे हम आसानी से खा सकते हैं, पचा सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जो शरीर की वृद्धि और विकास व शरीर की मरम्मत में सहयोग करे, वह पोषण या भोजन कहलाता है। भोजन के अंतर्गत या पोषण के अंतर्गत विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, स्वांगीकरण। संतुलित आहार, जिसको बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण सारे तत्व मौजूद हो और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास पर्याप्त मात्रा में करे, वह संतुलित आहार कहलाता है। असंतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व मौजूद न हो या पोषक तत्वों की कमी या अधिकता का होना असंतुलित आहार कहलाता है। असंतुलित आहार के अंतर्गत दोनों चीज़ें आती हैं, पोषक तत्वों की कमी और अधिक होना। जैसे कमी होने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं और अधिक होने पे भी अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। कमी से सूखा रोग, मरासमस, रतौंधी, ये सब चीज़ें होती हैं, और अधिकता से मोटापा, शुगर, डायबिटीज़, ये सब, थायराइड, ये सारे रोग हो जाते हैं। पथापथ्य, जिसको डायटिक्स भी बोलते हैं, यह विज्ञान व कला दोनों के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्ति या समूहों के पोषण एवं आहार व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार उनके आर्थिक एवं शारीरिक स्थितियों के अनुसार भोजन दिया जाता है। भोजन के कार्य: शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि एवं विकास में सहायता करना, विटामिन और मिनरल्स, यह हमें हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है। जो भोजन होता है हमारे आर्थिक स्तर के आधार पर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके भोजन में पर्याप्त मात्रा में वो संतुलित आहार नहीं होगा जो हमारी बॉडी को चाहिए। शारीरिक क्रियाओं का संचालन व नियमन करना भोजन का कार्य है, या विटामिन और मिनरल्स का। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण: पहला, पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। इसमें शरीर निर्माण करने वाले तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन शरीर निर्माण करने में प्रमुख भूमिका निभाता है, और सेकेंडरी स्तर पे कार्बोहाइड्रेट होता है। ऊर्जा प्रदान करने में कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 किलो कैलोरी। वसा से 9.2 समथिंग होता है। प्रोटीन से 4.2 समथिंग। यह तीनों ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। रक्षात्मक पोषक तत्व, ये रोगों से रक्षा करते हैं तथा शरीर का नियमन व नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण को रोग रोधन क्षमता वाले तत्व भी कहते हैं। यह शरीर में रोग रोधन क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारे बॉडी के लिए 60 से 70% ऊर्जा की आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। शरीर निर्माण में मुख्य भूमिका प्रोटीन की होती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की, फिर वसा की। नस्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है: नस्वर होने वाले भोज्य पदार्थ और नस्वर न होने वाले भोज्य पदार्थ। नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ में गेहूँ, चावल, चीनी, सरसों, अचार, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सालों भर स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। और नश्वर होने वाले भोज्य पदार्थों में दूध से बने भोज्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां कुछ घंटे या कुछ महीने तक ही संग्रह कर सकते हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ कुछ घंटों से 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं। अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ, यह 1 सप्ताह से 1 महीने तक संग्रह करने के पश्चात नष्ट नहीं होते।
इन्हें 1 सप्ताह से 1 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। एग्जाम्पल सत्तू, भुना चना, मैदा, बेसन इत्यादि। उद्गम के आधार पे दो प्रकार के होते हैं: जंतु जगत से प्राप्त पोषक तत्व और वनस्पति जगत से प्राप्त पोषक तत्व। जंतु जगत से मांस, मछली, अंडा, दूध। वनस्पति जगत से सभी प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां। रासायनिक प्रकृति के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण भी 2 प्रकार से किया गया है: कार्बनिक भोज्य पदार्थ और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। कार्बनिक भोज्य पदार्थ ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें जलाने के पश्चात राख नहीं प्राप्त होती है, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। जलाने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रहता है। और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ, इन्हें खनिज लवण कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज लवण आते हैं। अकार्बनिक पदार्थों को ऐश की संज्ञा दी गई है। इन्हें जलाने के पश्चात राख प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें ऐश की संज्ञा दी गई है। ऐश अकार्बनिक पदार्थों को ऐश की संज्ञा दी गई है। अकार्बनिक पदार्थों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन ये सब आते हैं। पोषण के प्रकार, न्यूट्रिशन के प्रकार। सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण वह पोषण की वह स्थिति जो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। गुड न्यूट्रिशन, जिसको सुपोषण कहते हैं, ऐसा पोषण जिसमें शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो, वो उसको सुपोषण कहते हैं। या ऐसा भोज्य पदार्थ जिन्हें हम ग्रहण करके अपने शरीर की स्थिति को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके। यह उम्र और क्रियाशीलता के आधार पर दी जाती है किसी भी व्यक्ति को। इसके लिए RDA चार्ट तैयार किया गया है। सुपोषण के लक्षण: अगर कोई व्यक्ति सुपोषित है, उसे संतुलित मात्रा में भोजन दिया जा रहा है, तो उसके क्या इफेक्ट होंगे? उसकी त्वचा कांतिमय और धब्बे रहित होगी। दांतों व मसूड़ों का स्वस्थ होना। वजन में 2 से 2.5 किलो की कमी या अधिकता होगी। मांसपेशियां विकसित व सुडौल होंगी। व्यक्ति एकाग्रचित होगा, प्रसन्नचित होगा, खुशमिजाज होगा। और जो सुपोषित या कुपोषित व्यक्ति होता है, वह चिड़चिड़ा होता है। उसकी मांसपेशियां अजीब प्रकार की होती हैं। उसका वृद्धि और विकास रुक जाता है।